अबे कौन है बे तू? प्रधानमंत्री औकात क्या? मतलब ही नहीं। स्वागत है आपका मेरे टेक चैनल पे। तो इस चैनल पे हम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं। तो आज की अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले। तो आज की वीडियो से शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे कि अगर कोई बंदा एंड्रॉयड से स्विच करता है आईओएस में तो उसे क्या किस किस दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्या क्या उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो आज की वीडियो का मेन टॉपिक यही है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गूगल ऐप का जो इंटीग्रेशन होता है वो बहुत बेकार होता है आईफोन में। अगर आप जीमेल से किसी को अगर कोई फोटो सेंड करना चाहते हो तो अगर यही चीज़ आप एंड्रॉइड में करोगे तो बिल्कुल स्मॉल साइज में दिखती है, पर यही चीज़ अगर आप आईफोन में करोगे, किसी को फोटो भेजोगे जीमेल से तो बहुत बिग साइज में दिखती है, जो बहुत अजीब सा लगता है क्योंकि बहुत बड़ा दिखता है उसमें सेंड करने पर, और उसमें छोटा भी नहीं हो पाता है और कभी कभार तो फाइल भी सपोर्ट नहीं करती है। अगर आपको गूगल ड्राइव से अगर कोई भी फाइल सेंड करनी है तो आईफोन में या तो क्रैश हो जाएगी या तो वो सेंड ही नहीं होगी, फाइल वो कैंसिल हो जाएगी। तो अगर आप पे आईफोन है तो आपको अगर फाइल सही से सेंड करनी है तो या तो आप पे आईपॉड होना चाहिए या आई मैक होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कुछ नहीं है तो आप फाइल सही से सेंड नहीं कर, पर आप पे अगर ये दोनों में से कोई भी एक चीज है तो आप इस वजह से फाइल आराम से किसी को भी सेंड कर सकते हैं। आईफोन यूजर्स के अंदर बहुत ज़्यादा सहनशीलता होती है। जब आईफोन नई नई कंपनी तो वो अपने बॉक्स में वो चार्जर भी देती थी, ईयरफोन्स भी देती थी, पर आजकल उन्होंने चार्जर ईयरफोन्स डालना ही बंद कर दिया बॉक्स में। उनका कहने का मतलब ये है कि वो पर्यावरण को बचाना चाहते हैं ताकि उससे वो इको फ्रेंडली हो, जिससे उससे वो बॉक्स का भी साइज कम हो जाता है। पर मेरी उनसे एक दरख्वास्त है कि सारे प्रकृति का ठेका क्या उन्होंने ही ले रखा है? आप कभी अपने दोस्त को शो ऑफ के लिए अगर अपना आईफोन दिखाओगे और वो बोलेगा भाई तेरे पे तो आईफोन है यार, मेरी एक फोटो खींच दे बढ़िया सी, और आपने एक बढ़िया सी फोटो खींच भी दी और वो फिर आपसे कहे भाई मेरे को ये फोटो डॉग से सेंड कर दियो, क्योंकि डॉग में उसमें बिल्कुल क्वालिटी का फर्क नहीं होगा, जिस क्वालिटी में आपने खींची थी उसी क्वालिटी में होगी वो। तो आप अगर तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस है। उसके लिए पहले आपको फाइल सिलेक्ट में आना है, फिर फाइल्स में जाना है आपको, फिर फाइल सेंड में जाना है, फिर एक बार आपको फाइल्स पे जाना है, फिर आपको व्हाट्सअप ऑन करना है, फिर आपको डॉक ऑन करना है, डॉक में फिर आपकी जो रिसेंट फाइल्स है फिर आपको उसमें जाना है, रिसेंट फाइल्स के बाद फिर आपको फोटोज में जाना है और फिर वो सेंड होगी। इतना लंबा प्रोसेस। इससे अच्छा तो मेरे भाई मेरी तो एक बिग अच्छी एडवाइस है कि आप अपने एंड्रॉयड में ही खुशी रहो, सुखी शांति से रहो। मेरी तो आईफोन यूजर से सिर्फ एक ही गुजारिश है कि आप अगर अपना आईफोन किसी और के सामने शो ऑफ कर रहे हो तो उसे थोड़ी देर तक कवर के बाहर रखो, उसको उसके बाद फिर कवर पहना देना, क्योंकि अगर आपने कवर नहीं पहना है तो आपका बहुत बड़ा वाला कट सकता है। क्योंकि ऊपर ही ऊपर से अगर हम सिर्फ बात करें स्क्रीन का तो 25 से 30 हज़ार होगा, तो अगर आप वो फोन गलती से नीचे जमीन पे गिर गया तो दर्द आपके सीने में नहीं होगा, दर्द आपकी कमर की साइड होगा, क्योंकि आपने एक अपनी किडनी बेच के वो फोन खरीदा है। तो सोचना यार। आईफोन की सबसे बड़ी दिक्कत जिसके बारे में बात करना था बहुत ही जरूरी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि उसकी जो अपकमिंग कॉल स्क्रीन आती है वो मिनिमाइज नहीं होती है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो उसमें आप किसी को कोई भी काम करते हो तो अगर किसी को कॉल है तो उसे आप कॉलिंग वाले को मिनिमाइज कर सकते हो, पर आईफोन में नहीं कर सकते हो क्योंकि उसमें पूरा एक आता है, जब तक आप कॉल नहीं उठाओगे तब तक आप कोई और काम नहीं कर सकते हो। और समझ लो अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर जैसे आप कभी मूवी देख रहे हो या कोई गाना या वीडियो देख रहे हो और वही चीज़ आप एंड्रॉइड में कर रहे हो तो आप वो उसे मिनिमाइज कर सकते हो और वीडियो भी देख सकते हो और साथ में उसे मिनिमाइज भी कर सकते हो। पर आईफोन में ऐसा नहीं होता है, आपको पहले कॉल रिसीव करना ही पड़ेगा, या तो काटना पड़ेगा या तो कॉल रिसीव करो तभी आप कोई चीज़ देख सकते हो। एंड्रॉइड के इसमें ये सिस्टम नहीं है।
अगर मैं आपसे कहूँ कि जो आपने आईफोन लिया है 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख का, कि उसमें आप गाने और वीडियोस या मूवीज डाउनलोड ही नहीं कर सकते, तो आपको कैसा लगेगा? सच में बहुत बुरा लगेगा। अगर मैंने भी लिया था तो मुझे भी बहुत बुरा लगता, क्योंकि आईफोन में आप कोई से भी थर्ड पार्टी से या वेबसाइट या ऐप से आप गाने, वीडियो या मूवीज डाउनलोड नहीं कर सकते हो। जो फ्रीडम, यही चीज अगर हम एंड्रॉयड में देखें तो एंड्रॉयड में आप थर्ड पार्टी से, किसी वेबसाइट से या किसी ऐप से भी आप गाने, वीडियो या मूवीज भी डाउनलोड कर सकते हो। जो ये फ्रीडम आपको एंड्रॉयड में मिलती है वो आपको आईओएस में नहीं मिलती है। कंपनी ने हम पे एक बहुत बड़ा एहसान करके तो एक अपना ऐप निकाला है, जिसपे हम उसे म्यूजिक ऐप बोलते हैं, जिसपे आप गाने, वीडियोस और मूवीज डाउनलोड कर सकते हो, पर वो पेड है। आपको फ्री, आईफोन में आपको कोई भी चीज फ्री नहीं मिलती, आपको हर चीज उसमें पेड करनी ही पड़ेगी। जब तक आप पेड नहीं करोगे आप कोई भी सर्विस उसमें अपनी पूरी यूज नहीं कर सकते हो, तो वो भी पेड होता है। अगर आप गलती से आपने किसी भी थर्ड पार्टी से आपने कोई सा भी गाना डाउनलोड कर लिया और कोई से भी जुगाड़ लगा के आपने कर लिया डाउनलोड, और आप सोचो कि भाई साहब मैंने डाउनलोड कर लिया, अब मैं उस प्लेयर में गाना सुन सकता हूँ बिना पेड करे, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, आप नहीं सुन पाओगे। तो अगर आपको वो गाना सुनना है तो आपको पहले एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका नाम है iTunes सॉफ्टवेयर। अगर आप उसको सॉफ्टवेयर को डाउनलोड नहीं करते तो आप वो गाना नहीं सुन सकते। अगर आप जैसे ही वो गाना सुन लेंगे, जैसे आप वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेंगे, उस सॉफ्टवेयर की मदद से आप वो गाने को अपने प्लेयर पे ला सकते हैं और उस गाने को आप आराम से सुन सकते हैं। मैं आपसे ये कहूँ कि जो आपने इतना महंगा फोन लिया, जो 1-1.5 लाख का फोन है, और आप उसमें यूआई या कोई भी ऐप लॉन्चर यूज नहीं कर सकते हैं, तो आपको बहुत बुरा लगेगा। यही चीज अगर हम एंड्रॉइड में देखें तो आपने बहुत सारे यूआई यूज किए होंगे, बहुत सारे आपने उसमें लॉन्चर यूज किए होंगे, उसमें बहुत स्टाइलिश से आपने ऐप के लॉन्चर यूज किए होंगे जिसको आपको बहुत अच्छे लगे। पर iOS में ये चीज नहीं होती, उसमें कितने सारे उसके अपडेट आए, कितने सारे वर्जन आए, पर उसका यूआई कभी भी चेंज नहीं हुआ है। जैसे कि आपको पता होगा कि एंड्रॉयड आप अपनी स्टोरेज बढ़ा सकते हो विद द हेल्प ऑफ एसडी कार्ड। यही चीज अगर हम iOS में देखें तो आप उसमें आप अपनी मेमोरी एक्सपेंडेबल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वो स्लॉट ही नहीं होता स्टार्टिंग से ही। पहले क्या आपको पता होगा कि जो आईफोन के फोन के साथ जो चार्जर आता है वो बहुत ही स्लो होता था, और आपको अगर अपने फोन को बिल्कुल सही से चार्ज करना है तो आपको कुछ पैसे खर्च करके अब एक फास्ट चार्जर लेना पड़ता है, ताकि आपका फोन फिर सही से चार्ज करता था। आईफोन कंपनी हमेशा से अपने बायर्स के दिल के साथ हमेशा से खेलती रही है, क्योंकि आईफोन के जो फोन्स होते थे उसके जो चार्जर थे सिर्फ आईफोन के चार्जर से ही सिर्फ वो चार्ज हो सकता था, और जो ऑल्टरनेटिव चार्जर से वो चार्ज नहीं हो सकता था। जैसे कि मैंने पिछले पॉइंट में बताया था कि वो जब उनके साथ जो चार्जर आता था वो बहुत ज्यादा ही स्लो होता था, तो उसके पीछे ये एक आइडिया था कि अगर वो जानबूझ के स्लो चार्जर देंगे और बंदों को जिन्होंने उनका फोन ले रखा है तो स्लो चार्जर वो चार्ज नहीं कर पाएंगे, तो उन्हें कुछ पैसे पेड करने ही पड़ेंगे ताकि वो फास्ट चार्जर ले, वो ताकि वो या तो मजबूरी में ले या तो खुशी खुशी ले, पर उन्हें लेना ही पड़ेगा अपने उस आईफोन के लिए। की बात करें कि एंड्रॉयड में जैसे प्ले स्टोर होता है वैसे ही iOS में होता है ऐप स्टोर। प्ले स्टोर में कुछ कुछ ऐप्स होते हैं जो पेड होता है, बाकी ज्यादातर ऐप्स फ्री होते हैं। पर यही चीज अगर हम iOS में देखें तो उसमें हर ऐप पेड होता है, कोई भी ऐप उसमें फ्री नहीं होता है। आपको हर ऐप के लिए पेड करना ही पड़ेगा। आपका कोई सी एंड्रॉयड में जैसे एपीके होते हैं तो iOS में ऐप होते हैं, उसमें आपको पेड करना ही पड़ेगा। बिना पेड के आप कोई भी सर्विस का आप फायदा नहीं उठा सकते हैं। ये तो पता है कि जो आईफोन की जो सिक्योरिटी होती है बहुत हाई लेवल की होती है, उसको टक्कर तो एंड्रॉयड के सिक्योरिटी भी नहीं दे सकते हैं। अगर यही बात कर रहे हैं हम एंड्रॉयड में, पहले हम बात करते हैं एंड्रॉयड में। अगर आप कभी पासवर्ड भूल जाए तो आप कैसे कैसे उसको पासवर्ड तोड़वा के अपना जितना भी आपका स्टोरेज में जितना भी आपका सामान रखा वो आप कम से कम स्टोर रहता है, कैसे ना कैसे करके स्टोर रह जाता है। पर यही चीज अगर हम iOS में देखें, अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं सिक्योरिटी का,
तो आपकी सारी चीज़ें उड़ जाएंगी और आप अपने फ़ोन में ही लॉगिन नहीं कर पाएंगे। उसका सिक्योरिटी लेवल इतना तगड़ा है, तो कृपया करके अपना पासवर्ड ना भूलें, कुछ इजी रखें जो आपको हमेशा याद रहे। पहले विंडोज और आईफोन्स में अपना डाटा शेयर हो जाता था, पर कुछ टाइम की गैप के बाद आईफोन और विंडो को बहुत बड़ी वाली दरार आ गई। आईफोन ने विंडोज से कहा तू अपने रास्ते निकल, मैं अपने रास्ते निकलूंगा। तो आईफोन ने अपने सॉफ्टवेयर से निकालने के लिए तो उन्होंने अपना एक नया सॉफ्टवेयर निकाला है जिसका नाम है आईफोन आई क्लाउड, जिसकी वजह से वो अपना सारा डाटा उसमें शेयर कर पाते हैं। सोचता था कि मैं फ्यूचर में कभी आईफोन लूं या ना लूं, पर इतनी सारी कॉम्प्लीमेंटेशन देखने के बाद मैं एक बहुत बड़ी वाली कंफ्यूजन में आ चुका हूं कि मुझे आईफोन लेना भी चाहिए या नहीं। इसमें मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ही दिखाई दे रही है और इसमें कुछ पॉजिटिव रिजल्ट तो मुझे दिख नहीं रहे। तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि मुझे फ्यूचर में आईफोन लेना चाहिए या नहीं।